5 दिसंबर 2021 को शुक्र मकर राशि में जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो कृपया वीडियो अंत तक देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। विवाह, विलास, भोग, संतान, प्रेम व लक्ष्मी के ग्रह शुक्र, धन, कर्म, आय के ग्रह शनि की राशि मकर में जा रहे हैं। शुक्र अगर लक्ष्मी है तो शनि श्रम है, इसीलिए शुक्र व शनि का संगम लक्ष्मी और कर्म का संगम माना जा सकता है। यानी शुक्र इस मकर राशि में अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि शनि उनके मित्र भी हैं। तो 12 राशि के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रभाव अच्छे ज़रूर रहेंगे, मुख्य रूप से तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी ज़रूर आती हैं क्योंकि ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ शुभ हो। तो आपको किन बातों में लाभ होगा और किन बातों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, इस पर हम विशेष विचार ज़रूर करेंगे। देखिए, शुक्र 5 दिसंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह 19 दिसंबर 2021 को वक्री हो जाएंगे और वक्री गति में ही वह धनु राशि में 30 दिसंबर को आ जाएंगे। तो शुक्र पहले मार्गी गति से मकर में जाएंगे, फिर वापस उल्टे होकर वह वक्री होकर धनु राशि में आ जाएंगे। शुक्र मकर राशि में अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि मकर उनके मित्र शनि की राशि है, लेकिन जब यहाँ वह वक्री हो जाएंगे तो अप्रत्याशित परिणाम देने लगेंगे, यानी सडन एंड इरेटिक रिजल्ट्स। क्योंकि वक्री ग्रह अप्रत्याशित परिणाम देने लगते हैं। ग्रह मार्गी स्थिति में जब सीधे जाता है तो वह एक निश्चित रूप से अपना परिणाम देता है, जब उल्टा आने लगता है जो अपरेंट ही होता है तो उसके परिणामों में बदलाव आ जाता है। तो दोनों तरह के परिणाम देंगे आपको मकर राशि में शुक्र। अब यहाँ यह देखिए कि किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिनकी भी शुक्र या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो जिनका भी जन्म का, लग्न का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र, यह 3 नक्षत्र में से कोई भी है, उन पर भी इसका परिणाम बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपकी किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठा है, तब भी आप पर इसका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा। हालांकि शुक्र और शनि मकर राशि में अच्छा ही परिणाम देते हैं क्योंकि शुक्र के लिए यह एक तो मित्र राशि होगी और ऊपर से यहाँ शनि उनके मित्र जो इस राशि के स्वामी हैं स्वयं बैठे हुए हैं। तो मूल रूप से सभी 12 राशि वाले लोगों को अच्छा ही परिणाम मिलेगा। कुछ समस्याएं ज़रूर आएंगी। क्या आ सकती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, 12 राशि के लोगों का राशिफल सुनने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र इस राशि में क्या करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या उपाय हो सकते हैं। अगर आप यह सुन लेंगे तो आपको अपना राशिफल और अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं तो आप यह वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए और सीधे अपना राशिफल सुन लीजिए। अब देखते हैं कि इस राशि में शुक्र क्या अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, सैटर्न प्लस वीनस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटिंग ऑफ लेबर विद रिवॉर्ड्स। क्योंकि शनि जो हैं वह आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, कर्म और आय, और शुक्र दूसरे और 7वें यानी धन और व्यापार के घर के स्वामी बनते हैं। तो आपके कर्म जो आप करेंगे उनमें अब आपको शुक्र उसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे, मेहनत का फल मिलने लगेगा। शुक्र यहाँ धन देने वाले माने जाते हैं। वहीं अगर देखिए शनि पुरानी चीज़ें, रिश्ते, वैल्यूज़, मेमोरीज़ को दिखाते हैं। शुक्र किस बात को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी भी चीज़ में जान डाल देना। जो मरी हुई भी चीज़ है उसमें जान डाल देने की क्षमता है। इसीलिए शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या पर अधिकार मिला, यानी मरे हुए लोगों को जिला देना यह शुक्र कर सकता है। नई संतान की उत्पत्ति कर देना, नई चीज़ को पैदा करना और मरी हुई चीज़ को भी जिंदा करके खड़ा कर देना, यह शुक्र की खासियत होती है। तो पुराने रिश्तों में जान डाल देना, रिश्तों की गर्माहट, चमक को रिप्रेजेंट करता है, चमकाना, हर तरह के भोग विलास। तो शनि जहाँ हर तरह की
डिटैचमेंट को दिखाते हैं, वहीं शुक्र हर तरह के अटैचमेंट को दिखाते हैं। तो एक तरह से ये मीटिंग ऑफ अपोजिट्स भी कह सकते हैं। देखिए, शनि जो हैं वह सुख और परिवार के भाव यानी चौथे भाव से और संतान के भाव यानी पांचवें भाव से 180 डिग्री दूर यानी जस्ट अपोजिट भावों यानी 10वें और 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए शनि, चौथा भाव अगर सुख है, आराम है, तो शनि 10वें भाव यानी मेहनत के स्वामी माने जाते हैं। अगर चौथा भाव सुख है यानी हमें एन्जॉयमेंट, भोग विलास की तरफ ले जाता है, तो शनि उदासीनता के ग्रह हैं। पांचवा संतान का भाव माना जाता है, शनि 11वें भाव के मालिक माने जाते हैं, उससे जस्ट अपोजिट यानी संन्यास के ग्रह। तो सन्यासी संतान नहीं उत्पन्न कर सकता। इसीलिए शुक्र जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए, शुक्र दूसरे और चौथे भाव यानी परिवार के भाव और पांचवें संतान के भाव से बहुत नज़दीक के घरों के मालिक हैं। यानी शुक्र स्वयं दूसरे भाव के मालिक हैं और सातवें परिवार, विवाह व व्यापार के घर के मालिक हैं। तो शुक्र इन घरों से बहुत नज़दीक हैं, इसलिए शुक्र को इन चीज़ों पर अधिकार दिया गया। अब यहाँ दोनों एनर्जीज आपकी मिल रही हैं, तो जब वीनस और सैटर्न कंबाइन होते हैं तो दोनों म्यूटेट हो जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं। तो मिडल पाथ इमर्जेस यानी बीच का रास्ता निकलता है। शुक्र यह समझ जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और शनि यह समझ जाता है कि मेहनत के फल का आनंद लेना बुरी बात नहीं होती है। इसीलिए शुक्र और शनि का एक साथ मिल जाना, चाहे वह जन्म कुंडली में हो चाहे वह गोचर में हो, आपको धन के मामले में, सांसारिक भोग विलास सुख के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देता है। यहाँ यह देखिए कि राहु अभी वृष राशि में चल रहे हैं, जहाँ से उनकी 9वीं दृष्टि इस शुक्र और शनि के गोचर पर आ रही है। अब राहु, शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं। राहु भी धन भाव के स्वामी होते हैं, धन के स्वामी होते हैं, विदेश और व्यापार के भी स्वामी माने जाते हैं। राहु हर तरह की सूझबूझ के, नई विचार के, नई विचारधारा, टेक्नोलॉजी के स्वामी राहु माने जाते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि है और शुक्र क्या है, प्रेम का ग्रह है। तो बहुत सारे ऐसे लोग अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं या दूसरे धर्म के लोगों से विवाह करना, अंतर्जातीय विवाह करना, विदेश जाना, विदेश में शादी करना, विदेश में घर बनाना, विदेश में नौकरी लेना, विदेश से व्यापार करना। यह राहु की दृष्टि जब शुक्र पर आती है तो इनमें लाभ होता है, गुपचुप प्रेम संबंध भी देता है। शुक्र जब भी शनि या राहु के साथ होगा या दृष्टि में होगा तो आदमी उन चीज़ों की तरफ जाएगा जिन्हें हम आम तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर, डिज़ाइनिंग, आर्ट्स या फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा गोचर साबित होने वाला है। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। अब देखते हैं कि क्या बुरा परिणाम दे सकते हैं शुक्र शनि, और यह बुरा परिणाम सभी 12 राशि वालों को मिल सकता है। किसी को अधिक मिलेगा, किसी को कम, लेकिन सभी को इससे संभलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा किन बातों का। इन्हें हम कहते हैं पर्सनालिटी रेमेडी। अंगूठी और मंत्र और दान ही हर बात का उपाय नहीं होता, वह तो प्लानिटरी रेमेडी होगी। पर्सनालिटी रेमेडी आप यानी आपको अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में किन बातों से बचकर रहना चाहिए कि यह आपको गोचर बुरा परिणाम न दे। अब इस बात पर विचार करते हैं। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र हर तरह का भोग विलास है। शनि क्या है? गुप्त बातें हैं, रहस्य है। राहु क्या है? राहु भी रहस्य है, अनैतिक संबंध है, अनैतिक सोच है। शनि अंधेरा है, रेस्ट्रिक्शन है। तो डिज़ायर टू एंजॉय व्हाट इज़ फॉरबिडन, दैट इज़ वीनस एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन। यानी हर वो चीज़ जो भोग विलास समाज नैतिक रूप से हमें मना करता है, उसके प्रति आकर्षण का हो जाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का हो जाना, शुक्र शनि अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हो जाता है। राहु की जब दृष्टि पड़ जाएगी तो यह भावना और अधिक बढ़ जाएगी। बैरन साइन होता है मकर राशि, यानी नपुंसक ग्रह है शनि और यह नपुंसक राशि है। शुक्र विरलिटी के प्लैनेट है, शुक्र संतान देने वाले ग्रह हैं। इसलिए किसी की जन्म कुंडली में अगर इस राशि में शुक्र हों तो उन्हें कुछ न कुछ शारीरिक कमी होती है, संतान देर से उत्पन्न होती है और विवाह भी देर से हो सकता है।
विवाह में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं जब शुक्र या तो जन्म कुंडली में शनि के साथ हो, या शनि की राशि या शनि के साथ वह गोचर में आ जाए। यह विवाह के संबंधों के लिए शुभ नहीं होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए भी डिले कराता है। यहाँ यह भी देखिए कि लक्ष्मी देर से आती है जिनका भी शुक्र कुंभ राशि या मकर राशि में होता है, क्योंकि शनि डिले के प्लैनेट हैं और शुक्र लक्ष्मी है। लेकिन कन्या राशि के लिए और मकर राशि के लिए यह अपवाद है, यानी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए शुक्र उनके 9वें भाव में होंगे और मकर राशि के लिए उनके 5वें भाव में। जब भी यहाँ मकर राशि में होंगे तो इन दोनों भावों में 5वां और 9वां लक्ष्मी भाव है, तो यह अपवाद है। बाकी सभी लोगों के लिए पैसे की तकलीफ दिखाता है। शुक्र मकर राशि में जब भी आएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के शुक्र आपको पैसा आसानी से नहीं कमाने देगा। अब यहाँ क्या करेगा, शुक्र आपको गुप्त रोग दे सकता है, नशे की आदत दे सकता है, आँख, त्वचा और पेट के रोग दे सकता है। नैतिकता व समाज जिन्हें अस्वीकार करता है, ऐसे रास्तों पर आप जा सकते हैं। स्वार्थी हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, प्रवंचक हो सकते हैं। तो यह सारी कमियां आप में आ सकती हैं। आपको बहुत इनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। क्या उपाय करें सभी 12 राशि वाले? सभी 12 राशि वाले खाली पैर मंदिर जाएं और मंदिर की परिक्रमा करें। गरीबों को खाना खिलाएं और खाना खिलाते समय पैर में जूता चप्पल कुछ भी न पहने, यानी खाना खिलाते समय या किसी दान को देते समय आप खाली पैर रहें। यह शुक्र मकर राशि में होता है तो सबसे अच्छा उपाय होता है, यह मैंने अनुभव से भी पाया है। दान देना यहाँ शुक्र के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शनि क्या होता है, हर चीज़ को बटोरना, रिस्ट्रिक्शन का प्लैनेट है। एक बार आ गया वो जाने नहीं देना। शुक्र भी लालच को दिखाता है जब शनि की राशि में आ जाता है। तो लालच से दूर रहिए, बल्कि उल्टा कीजिए। जिस भी चीज़ से आपको लालच महसूस हो रहा है उसे अपने से दूर कर दीजिए। तो धन का अगर आपको लालच हो रहा है तो धन का दान कीजिए, तो शुक्र आपको बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा। अब 12 राशियों का राशिफल सुनने से पहले गोचर देखने के कुछ नियम होते हैं। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबके लिए एक ही तरीके का गोचर नहीं आ सकता है। तो किन बातों का ध्यान रखें, देखिए आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ जन्म कुंडली में बैठे हैं वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे इनका क्या संबंध है या उससे कहाँ बैठे हुए हैं, आपके जन्म के चंद्रमा से कहाँ जा रहे हैं, किस नंबर के नक्षत्र में, अष्टक वर्ग में शुक्र को इस राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं, इसका विचार कीजिए। इन बातों से आपके राशिफल में परिवर्तन आ जाएगा। अब 12 राशि वाले लोगों के लिए हम राशिफल की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 10वें कर्म स्थान से हो रहा है, जहां कर्म स्थान के स्वामी शनि स्वयं बैठे हुए हैं। यहाँ शुक्र आपको तरक्की ज़रूर देंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र आपके दूसरे यानी धन भाव के स्वामी और आपके 7वें यानी जीवन साथी व व्यापार के घर के स्वामी बनते हैं। तो कार्य स्थल पर आपको तरक्की देखने को अधिक मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। शुक्र चुंबक है, शुक्र आदमी का मैग्नेटिज्म है, ऑरा है। आप में कितनी दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता है अपनी पर्सनालिटी से, वह शुक्र दिखाता है। इसीलिए शुक्र विवाह और विलास का भी ग्रह माना जाता है। 10वें भाव में जब शुक्र का गोचर होता है, अगर 10वें भाव का स्वामी भी वहीं बैठा हो तो शुक्र उसके प्रभाव में बढ़ोतरी कर देता है। तो अभी आपके कार्यस्थल पर आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। लोग आपका लोहा मानेंगे, लोग आपके पास आकर सलाह भी लेंगे। जो लोग भी एडवाइजरी से जुड़े हुए काम करते हैं, जो शुक्र के काम हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, फैशन हो गया, या फिल्म लाइन हो गई, फाइनेंस के काम हो गए, किसी तरह का दूर देश का व्यापार हो गया, यह सब शुक्र दिखाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। धन में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के लिए भी आपके अच्छा समय कहा जा सकता है, यानी आपके जीवन साथी भी देखेंगे उनके भी जीवन में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी गुणात्मक बदलाव वह भी अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आपके और आपके जीवन साथी दोनों के लिए ही शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा है। यहाँ हम यह कह सकते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र है कि शुक्र है। वृष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर उनके 9वें धर्म व भाग्य पिता के स्थान से हो रहा है।
यहाँ शनि स्वयं बैठे हुए हैं जो आपके 9वें धर्म स्थान के ही, भाग्य स्थान के ही स्वामी बनते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, यानी आपकी राशि के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी, पहले और 9वें भाव के स्वामी 9वें भाव में मिल रहे हैं। महर्षि पराशर इसे बहुत बड़ा राजयोग कहते हैं। केंद्र त्रिकोण संबंध, वह भी त्रिकोण भाव में होता हुआ। लक्ष्मी स्थान है 9वां भाव, लक्ष्मी में वृद्धि होगी। शुक्र स्वयं लक्ष्मी के ग्रह हैं। अभी तक आपके 8वें भाव से चल रहे थे, सेहत की समस्या वृष राशि वाले लोगों के लिए आ रही थी। अब राशि के स्वामी जब अष्टम भाव से निकलकर वापस चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, तो आपको राहत मिलेगी। पिता के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग भी अपने पिता से दूर रहते हैं, माता पिता से, उनके लिए एक तरह का रीयूनियन का समय कहा जा सकता है। आपके भाग्य की वजह से आपके जीवन साथी के लिए भी उन्नति का समय होगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग दिखते हैं। यहाँ यह समय अच्छा कहा जा सकता है धर्म कर्म में रुचि बढ़ने के लिए। तो यहाँ शुक्र जो तकलीफ़ें अभी वृष राशि के लोगों को पिछले महीने से दे रहे थे, अष्टम स्थान में होने के कारण, अब वहाँ से निकलने के कारण आपको राहत मिल जाएगी। पिता और बॉस से आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। पिता बॉस से अगर कुछ लाभ की उम्मीद करते हैं तो वो भी मिलेगा। आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा है। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे जा रही है, भाई बहन और व्यापार और यात्रा के भाव पर। तो यात्राएं होंगी, भाई बहनों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मी के लिए, नई जगहें घूमने के लिए, व्यापार व्यवसाय नौकरी में तरक्की के लिए, जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए और पिता की तरक्की के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, शुक्र आपकी राशि से 12वें व्यय व विदेश के भाव के स्वामी हैं और 8वें समुद्री यात्राओं के भाव से गोचर कर रहे हैं। वहाँ 8वें भाव के स्वामी शनि भी बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों को विदेश जाना है या विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या अपने होम टाउन से बाहर भी अगर जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल समय है। लेकिन आपके 5वें भाव यानी संतान के भी भाव के स्वामी बनते हैं, लक्ष्मी भाव के भी स्वामी बनते हैं और उसका 8वें भाव में जाना संतान को किसी तरह की तकलीफ़ और कष्ट दिखा रहा है। ख़ास तौर पर संतान से जुड़ी हुई मेडिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती है, आपके बच्चों को, तो उस पर धन का खर्च होगा, आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शुक्र चूँकि शनि के साथ बैठा है, जो 8वें भाव में बैठा है, 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ का भी भाव होता है। तो 8वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में ही हो और शुक्र अगर वहाँ आ जाए, तो शुक्र और बुध दोनों 8वें गोचर में धन का लाभ तो ज़रूर देते हैं। जीवन साथी से आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है या ससुराल पक्ष से भी किसी तरह का लाभ मिल सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर लेकिन थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए। त्वचा के रोग और आँखों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। किसी तरह के गुप्त रोग या बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनसे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अपनी हाइजीन का, क्लीनलीनेस का बहुत अधिक ध्यान रखिए। किसी तरह का वायरल या फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इनसे अगर आपने सावधानी रखी, बच्चों की सेहत का ध्यान रखा, विदेश जाने के, घूमने फिरने के मौके दे रहा है, अचानक कोई धन लाभ हो सकता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी किसी तरह का लाइजनिंग का, शेयर मार्केट का, स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए शुक्र धन लाभ देगा। कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। 7वें भाव में शुक्र को बल मिलता है। यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, शनि को भी दिग्बल मिलता है 7वें भाव में, क्योंकि वहाँ वह अपनी ही राशि में भी बैठे हुए हैं। और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए शुक्र अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह 11वें यानी आय और चौथे यानी परिवार, ज़मीन, मकान, रियल एस्टेट, भूमि, भवन, वाहन, मकान के स्वामी बनते हैं। सुख स्थान कहा जा सकता है। चौथे भाव को, हृदय को रिप्रेजेंट करता है। तो हृदय स्थान के स्वामी का, आय स्थान के स्वामी का एक केंद्र स्थान 7वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि आपको इन बातों में लाभ होगा। आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में
चुंबकत्व बढ़ जाएगा, लोगों को आप आकर्षित करेंगे। 7वां भाव पब्लिक का भी होता है, हमारी पब्लिक इमेज का भी होता है। आपको सावधान रहना पड़ेगा जब भी आप किसी विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, तो आप विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। शुक्र शनि 7वें भाव में किसी तरह के स्कैंडल भी क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर इस बात का आपने विचार रखा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। धन के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए यह अच्छा समय कहा जा सकता है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी 7वें में है यानी शनि, और साथ में विवाह के नेचुरल प्लैनेट शुक्र भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो विवाह के लिए यह एक आइडियल समय है। अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसी कोई दशा चल रही है जो विवाह के लिए अनुकूल है, तो यहाँ शुक्र आपको विवाह दे देंगे। धन का लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं 7वें भाव में। मित्रों के थ्रू जो लोग कॉन्टैक्ट्स का, लाइजनिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी जीवन में तरक्की के अवसर आते हुए दिख रहे हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस दिन चंद्रमा अच्छा रहेगा उस दिन लाभ बढ़ जाएगा, जिस दिन चंद्रमा बुरा होगा उस दिन लाभ कम होगा या नुकसान हो सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आप अपनी चंद्रमा की गति को देखते रहिएगा। सिंह राशि के लिए शुक्र उनके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन 6ठे के स्वामी शनि भी यहाँ साथ हैं। अब स्वभाव शुक्र का बदल जाएगा और मिले जुले परिणाम देंगे। सेहत के लिए तो यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत के लिए आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, घर नया लेना चाहते हैं लोन लेकर, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। किसी तरह का व्यापार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अगर आप पैसा उधार नहीं लेंगे तो किसी न किसी तरह से आप पर उधार आने ही वाला है। तो अगर आप मन मर्जी का उधार लेना चाहते हैं और ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कर्ज बन जाए वो उधार, तो आप प्लान करके लोन ले लीजिए। फ्यूचर में आपका लोन उतर ज़रूर जाएगा, क्योंकि यहाँ शनि भी आपके अनुकूल बैठे हुए हैं। लेकिन 6ठा भाव जैसे मैंने कहा रोग का होता है, तो शुक्र से उत्पन्न जितने रोग होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं और आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के रोग होते हैं, आँखों के रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं, इनसे आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर कुछ बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शनि की मौजूदगी के कारण यहाँ पर शुक्र के परिणामों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रही है। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर सर्वोत्तम कहा जा सकता है। कन्या के लिए शुक्र उनके दूसरे धन और 9वें धर्म व भाग्य के स्वामी बनते हैं। कन्या के लिए शुक्र ही एकमात्र निर्विवाद शुभ ग्रह हैं। बाकी सभी ग्रहों में कुछ इफ़ एंड बट, किंतु परंतु लगा हुआ है। इसलिए शुक्र का अच्छा गोचर आपके लिए बड़ी अच्छी खबर बनकर आया है। शुक्र 5वें भाव में शनि के साथ बैठकर शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। लक्ष्मी स्थान है 5वां भाव, शुक्र स्वयं लक्ष्मी के कारक होते हैं। बुध व्यापार को दिखाते हैं, तो बुध यानी कन्या राशि के लोग व्यापार फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं या ट्रैवल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए फील्ड में अगर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में, तो विशेष रूप से तरक्की करते हैं। यहाँ शुक्र 5वें भाव में इन्हीं चीज़ों को दिखाता है, यानी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, हॉबीज़ और हर तरह का वो काम जिसे हम अपनी सूझबूझ से दिमाग लगाकर करते हैं, इंटेलिजेंटली जब हम काम करते हैं, लेबर के साथ काम करना नहीं, लेबोरियसली नहीं, इंटेलिजेंटली। तो ऐसे हर काम को जिसमें मेहनत कम और दिमाग अधिक प्रयोग होता है, वह शुक्र 5वें भाव में बैठकर दिखाते हैं। और कन्या राशि, कभी भी ऐसे लोग शारीरिक श्रम अधिक नहीं करना चाहते हैं, मानसिक श्रम से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अभी शुक्र और शनि का 5वें भाव में जो गोचर है वह आपको विशेष लाभ देगा। 5वां भाव मंत्र का भाव है, संतान का भाव है। शुक्र मंत्र व संतान के ही ग्रह हैं और लक्ष्मी के स्थान में 5वें भाव में शुक्र सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। 5वां व 9वां शुक्र हमेशा अच्छा माना जाता है, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या गोचर में हो। तो नए काम कुछ शुरू होते हुए दिख रहे हैं। 5वां भाव पद प्राप्ति का है, कोई नया काम। जो लोग भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से, किसी तरह की ऐसी इंडस्ट्री से जहां कम्युनिकेशन हो, थिएटर हो या जर्नलिज्म भी हो या किसी तरह का ट्रैवल हो, उनके लिए विशेष शुभ समय कहा जा सकता है।
कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं करिए, कोई हॉबी को आप अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा समय आ गया है। तो शुक्र का गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए शुक्र का चौथा गोचर बहुत ही शुभ है। देखिए, शुक्र का गोचर केंद्र स्थानों में हमेशा अच्छा होता है। चौथा भाव चंद्रमा का घर है। यहाँ शुक्र परिवार के प्लैनेट जब सुख भाव में बैठते हैं, जो चौथा भाव सुख को दिखाता है, माँ को दिखाता है, मन को, हृदय को, गाड़ी को, घर को, यहाँ इन्हीं चीज़ों के कारक ग्रह जब शुक्र बैठते हैं तो मन में विशेष उत्साह व आनंद की वृद्धि कर देते हैं। शुक्र चौथे भाव में सर्वोत्तम परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। वहाँ अगर चौथा भाव का स्वामी आपका शनि भी बैठा हुआ है, जो कि स्वयं शश राजयोग बना रहा है, तो शुक्र वहाँ उसके परिणाम में और वृद्धि कर देंगे, क्योंकि आपके लिए आपके योग कारक ग्रह शनि और आपकी राशि के स्वामी शुक्र का योग आपके एक इम्पॉर्टेंट केंद्र स्थान यानी चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव किन चीज़ों को दिखाता है? जो लोग भी कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्योंकि चौथा भाव क्या दिखाता है? हमारी पब्लिक इमेज को, पब्लिक को, यानी कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, या चौथा भाव वाहन का भी दिखाता है, तो जो लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि शनि भी यहाँ बैठे हैं। शनि लोहा को दिखाते हैं, शनि भी ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं, शुक्र भी ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं। तो यहाँ शुक्र शनि का योग ऐसे हर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को विशेष लाभ देगा। रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया घर लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ काम जो लोग करते हैं, उनके लिए विशेष प्रमोशन का महीना दिख रहा है। अगर आप ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट डेवलपर हैं, तो आपको इस महीने में ज़्यादा यूनिट्स आप बेच सकेंगे या ज़्यादा लोगों से आप अपनी बातें मनवा सकेंगे, क्योंकि परसुएशन पावर बढ़ जाती है, यानी लोगों को कन्विंस करने की क्षमता हमारी शुक्र जब केंद्र स्थानों में होता है तो बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में शुक्र का चौथे भाव में गोचर करना आपके लिए हर तरह से लाभ है। पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है शनि, एंटीक चीज़ों को, और शुक्र उनमें जान डाल देता है। तो ऐसा कोई भी काम जो पुराना हो और उसको झाड़ पोंछ कर नया बना देना है, यह शुक्र शनि मिलकर बना देते हैं। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे थे बहुत समय से करना, कर नहीं पा रहे थे, वह अचानक आप करते हुए दिखेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है या जिसमें पुरानी चीज़ों को नया बनाना है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, उनमें आप विशेष रूप से सफल होंगे। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है, तो कर्म में उछाल मिलेगा। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो धर्म और धन और सुख सौभाग्य की वृद्धि करता हुआ यह गोचर दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरे भाव में शुक्र को कुछ अधिक बल नहीं मिलता है। शुक्र वैसे भी आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी व्यय के भाव के, और उनका तीसरा गोचर आपको कुछ न कुछ नया व्यय, नए खर्चे कराता हुआ दिख रहा है। 12वां भी यात्रा का घर होता है और तीसरा भी यात्रा का घर होता है, इसलिए एक बात तो ज़रूर बनती है कि यात्रा होगी, क्योंकि यहाँ से शुक्र की दृष्टि यात्रा के तीसरे घर 9वें भाव पे भी हो रही है, जो दूर देश की यात्रा दिखाता है। तो किसी न किसी तरह की लीजर ट्रैवल आपका शुक्र यहाँ दिखा रहा है। घूमने फिरने जा सकते हैं, यह एक अच्छी बात हो सकती है, एंजॉय करने का समय कहा जा सकता है। लेकिन 7वें भाव के भी आपके स्वामी बनते हैं शुक्र, तो 7वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना, यानी जीवन साथी, व्यापार के घर के स्वामी का तीसरे संघर्ष के भाव में जाना, इन बातों में आपको संघर्ष बढ़ा देगा। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपनी हर तरह की पार्टनरशिप्स में, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। उनसे हम डील कैसे करते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। अब यह तीसरा भाव संघर्ष का भाव है, तो शनि संघर्ष बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे, तो आप में खिंचाव बढ़ेगा अपने पार्टनर से। सावधान रहिएगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो कि समाज अच्छा नहीं मानता है। यहाँ शुक्र चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावधान रहिए, चाहे वह आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बने या गोचर में बने। तो क्योंकि गोचर में अगर बना
और जन्म कुंडली में भी कहीं ऐसा कोई योग है तो गोचर उसको एक्टिवेट कर देता है। वृश्चिक राशि वाले लोग वैसे भी गुप्त बातें अधिक रखते हैं अपने जीवन में, तो ऐसी गुप्त रहस्य वाले संबंधों से दूर रहिए जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बुरी बात नहीं है। धर्म का साथ आपको रहेगा क्योंकि धर्म के भाव 9वें भाव पर आपकी शुक्र की दृष्टि जा रही है, तो मिला जुला परिणाम वृश्चिक राशि वालों को रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्र मिला जुला परिणाम देंगे। देखिए, शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अभी आपके। दूसरा अच्छा भाव है, परिवार कुटुंब धन का घर है, लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ शुक्र को अच्छा लगता है। शुक्र यहाँ सहज महसूस करता है। यहाँ शनि साथ बैठा हुआ है, शनि यहीं का मालिक है, धन का ही मालिक है। दूसरा भाव मंदिर का भी भाव माना जाता है। शुक्र और शनि दो ग्रह जब यहाँ बैठते हैं तो आदमी की धर्म में रुचि बढ़ाते हैं। मंदिर जाते रहें, उससे आपको लाभ बहुत होगा इस गोचर से। लेकिन यहाँ छठे भाव के भी मालिक बनते हैं। अब छठा भाव अपोजिशन का घर है, रोग शत्रु ऋण है, तो रोग शत्रु ऋण के घर के मालिक आपके शुक्र अगर दूसरे भाव में यानी कुटुंब और धन में आकर बैठ जाएंगे तो फिर आपको तकलीफ़ें बढ़ाएंगे, अपोजिशन बढ़ाएंगे, परिवार में किसी तरह का अपोजिशन आपको बढ़ेगा। 11वें भाव के मालिक बनते हैं तो धन का लाभ तो कराएंगे, धन आ रहा है, दोनों माध्यम से आता हुआ दिख रहा है। शनि भी धन लाभ दे रहे हैं और शुक्र भी धन का लाभ दे रहे हैं। वैसे भी आपकी 7.5 अब जाने वाली है, तो 7.5 अंत में जब जाती है तो कुछ अच्छा परिणाम ज़रूर देते हुए जाती है। शुक्र एक बानगी उसकी ज़रूर दिखा रहे हैं, यानी आपके धन कमाने के रास्तों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अपोजिशन कम नहीं होगा, अपोजिशन अभी बरकरार रहेगा और शुक्र के इस गोचर से अपोजिशन आपके बढ़ेगा ही। वाणी पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। परिवार में किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, या अगर आपने संयम रखा भी तो भी परिवार में किसी सदस्य के ऊपर आपको रोग के निमित्त खर्च करना पड़ेगा, यानी किसी परिवार के सदस्य के लिए मेडिकल एक्सपेंस आपको करना पड़ सकता है। यह एक तकलीफ आ सकती है। ससुराल पक्ष में भी कुछ तकलीफ़ें आपको विचलित कर सकती हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के लिए यूं कहा जा सकता है कि समय अच्छा है, उनकी भी तरक्की होगी। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला परिणाम दे रहा है शुक्र। मकर राशि के लिए शुक्र उनकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, जहां राशि के स्वामी शनि स्वयं बैठे हुए हैं। शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में महर्षि पाराशर कहते हैं कि वो अगर केंद्र में हो, खास तौर पर लग्न या राशि के ऊपर ही बैठे हों, तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। ये फिगरेटिव नहीं है, ये इंडिकेटिव नंबर है, यानी ऐसा नहीं कि कुंडली में एक एक करके आपके 1.25 लाख 1.25 लाख दोषों को दूर करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में आपके दोष काटते हैं, क्योंकि हर कुंडली में कुछ दोष ज़रूर रहते हैं। शुक्र और गुरु उन दोषों को काटते रहते हैं, हम तक पहुंचने नहीं देते हैं, या पहुंचते भी हैं तो उनके प्रभाव को कम कर देते हैं। इसीलिए लग्न का शुक्र मृत संजीवनी की तरह काम करता है, यानी जो काम बिल्कुल डेड हो चुके हैं उन कामों को उठाकर खड़ा कर देना। जो फैक्ट्रीज़, जो बिजनेसेस डेड पड़ चुके हैं उनको उठाकर खड़ा कर देने की क्षमता शुक्र में होती है। शनि हर तरह का बिजनेस दिखाता है, शुक्र जब यहाँ आएगा तो यही चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। कोई ऐसा काम जो आप बिल्कुल सोच चुके हैं कि अब यह नहीं हो सकता है, वह आप प्रोजेक्ट लेकर उसमें जान डाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी में हो या आपके बिजनेस में हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपकी मैग्नेटिक एबिलिटीज़ पर्सनालिटी की बढ़ जाएंगी, क्योंकि शुक्र चुंबकत्व देता है। जब राशि यानी शरीर के ऊपर से जब गुजरता है तो आपके स्वभाव में चुंबकत्व बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। तो जो लोग भी ऐसा काम करते हैं जहां हमें पब्लिक डीलिंग करनी हो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया, आर्ट्स हो गया, जर्नलिज्म हो गया, बिजनेस, हर तरह का बिजनेस पब्लिक डीलिंग ही है, इसीलिए शुक्र बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। उनके लिए शुक्र का गोचर शुभ है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके विवाह स्थान को भी देख रहे हैं। जीवन साथी को विवाह होने के योग बनते हैं, या जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। तो आपकी राशि के ऊपर से गुजरता हुआ शुक्र जो आपके लिए योग कारक भी है, क्योंकि आपके 5वें और 10वें भाव का स्वामी बनता है। 5वां संतान, 10वां कर्म, इसलिए मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह बनता है। योग कारक ग्रह का आपकी राशि के ऊपर से गुजरना राशि स्वामी के साथ धन योग की वृद्धि करता है।
काम में आपके बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा। साढ़े साथी के बुरे प्रभावों में अभी आपको शुक्र कमी कर रहा है। कुंभ राशि के लिए शनि और शुक्र 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि तो वहाँ बैठे हुए थे ही, अब शुक्र भी मकर राशि में आकर 12वें भाव में बैठ गए हैं। शुक्र 12वें भाव में विदेश से व्यापार देते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, भोग विलासिता पर आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं शुक्र, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, दूसरे चौथे यानी सुख स्थान, घर परिवार, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन और 9वें भाव यानी धर्म, धन, लंबी विदेश यात्रा के कारक बनते हैं और 12वें विदेश के घर में ही जाकर बैठ गए हैं। तो अभी आपकी राशि के स्वामी भी विदेश के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र जो आपके चौथे यानी मातृभूमि के कारक और 9वें यानी लंबी यात्रा के कारक, वह भी विदेश के घर में आकर बैठ गए हैं। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है जो लोग विदेश जाकर बस जाना चाहते हैं या जो लोग भी अपने व्यापार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं नई टेरिटरीज़ में, यानी नए क्षेत्रों में, नई जगहों पर जाकर काम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। या शनि अभी आपको व्यय बढ़ा रहे हैं, शुक्र भी आपका व्यय बढ़ाएंगे, किसी तरह का मेडिकल एक्सपेंस तो होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, यात्राओं पर आपको खर्च बढ़ेगा। जो काम आप करना चाहते हैं वह अभी मनी इंटेंसिव जॉब्स हैं, यानी अभी आपको खर्च करना पड़ेगा, उनके रिज़ल्ट आपको बाद में ही मिलेंगे। तो अभी आपको अपनी जेब का पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है और अगर ऐसा हो तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि नया कुछ करियर होता हुआ दिख रहा है शुरू। आपकी साढ़े साथी चल रही है, नया कोई करियर शुरू करा सकते हैं अभी शुक्र। नया काम, नया व्यापार अच्छा हो सकता है, आप सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। मिला जुला ही यह गोचर कहा जाएगा। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 11वें इच्छा पूर्ति आय के घर से हो रहा है। मीन के लिए शुक्र उनके तीसरे और 8वें घर के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी के स्वामी हैं शुक्र। तीसरा भाव सलाह का होता है, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का होता है। 8वां भाव अचानक से जो धन प्राप्ति होती है उसका होता है, यानी शेयर मार्केट या रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो फ़ायदे होते हैं। 8वें का मालिक अगर 11वें में हो तो जो भी लोग पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे आ रही है, जो स्पेकुलेशन का भाव होता है। 5वां और 8वां भाव शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए माना जाता है। यहाँ इन दोनों भावों से शुक्र का संबंध हो गया, 11वें इनकम के घर में बैठ गए, तो आपके लिए ऐसे कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर हैं, ऐसे लोग, उनके लिए विशेष शुभ समय कहा जा सकता है। आप अच्छे स्टॉक्स में खुद भी निवेश करेंगे और आपकी सलाह पर जो लोग निवेश करेंगे उन्हें भी लाभ होगा, क्योंकि लाभ के स्वामी शनि जो 11वें भाव के स्वामी हैं आपके, वह भी यहीं बैठे हुए हैं। तो शनि और शुक्र का संबंध आपको विशेष धन लाभ कराता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के लिए शुक्र शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। मीन जुपिटर के लिए शुभ ग्रह नहीं है, दोनों ही बुरे घरों के मालिक हैं। अच्छी बात सिर्फ इसलिए है कि एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तीसरे और 8वें का मालिक 11वें में जाए तो विपरीत राजयोग बन गया, तो थोड़ी मेहनत के बाद फ़ायदा अधिक मिलेगा। यह है विपरीत राजयोग। लेकिन आपके संतान भाव पे, पद के भाव पर दृष्टि है शुक्र की, तो संतान को समस्या आ सकती है, जीवन साथी से जुड़े हुए मामलों में आपको कुछ कष्ट आ सकता है और अपनी पब्लिक डीलिंग में अपनी इमेज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। लोग आप पर लालची होने का आरोप लगा सकते हैं। यहाँ आप पैसे से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें विशेष सावधानी रखिएगा, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।